Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 8. This is your general science book. Open your book. Open the page of contents. Your first unit is human organ system. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम मीन्स इंसानी निज़ाम-ए-आज़ा। इस चैप्टर में हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है। इन द प्रीवियस grade you have learned about how different cells combine to form tissues. Many tissues make up an organ and in turn organs are linked together to form organ system which perform specific function. For example, the following organ system work within the human body are nervous system, respiratory system, excretory system, reproductive system, circulatory system and digestive system. तो cells जो है combine होकर tissues बनाते हैं, tissues organ, and these organs make up a complete organ system and organ system then associate to form an organism. इस तरह से आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो काम करता है और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। So our first system is nervous system. Here we will discuss about nervous system. जैसे अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपका हाथ जब भी किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो जाए तो आप फ़ौरन ही उसको हटा देते हो, या फिर कोई भी इंसेक्ट आपके बाजू पर आकर बैठ जाए तो आप उसको झटक देते हो विद इन सेकेंड्स में। तो ये जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन है जो आप लोग अनइंटेंशनली करते हो, ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो अपना काम विद इन सेकेंड्स में करता है। So an organ system in the human body which carries message from one part of the body to another and make us feel and react to things and situation is called nervous system. एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है ताकि आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू द मैसेज उस पर रिएक्ट कर सके। इस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। So nervous system consists of neurons and tissues that regulate stimuli and responses. The nervous system is a complex information processing system that consists mainly of the brain, spinal cord and nerves. तीन मेन जो है ऑर्गन्स जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स हैं जो आपके मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। आवर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में जिसको आप फर्दर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके जो मेन ऑर्गन हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले जो है ब्रेन जिसको हम कहते हैं दिमाग, ये क्या काम करता है, आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक बोनी केस होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, खोपड़ी, उसके अंदर आपका ब्रेन लाई करता है ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। An adult human brain weighs about 3 pounds and consists of billions of neurons. एक एडल्ट ह्यूमन में जो ब्रेन का वेट है वो 3 पाउंड्स होता है और उसमें बिलियन के हिसाब से न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ब्रेन के जो लेयर्स हैं वो 3 होती हैं और ये तीनों लेयर्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज से बनकर बनी होती हैं जिसको कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के दरमियान जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। The brain can be divided into 3 main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फोरब्रेन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स: सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आगे से फोरब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो सेरेब्रम उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द मूवमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो आपकी बॉडी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और उसकी एक्टिविटीज़ को
while the left cerebral hemisphere controls the right side of the body, जबकि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपके राइट बॉडी साइड को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के फर्दर जो फंक्शंस हैं वो क्या है कि ये सेंसरी एरियाज में भी काम करता है, लाइक साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। इट इज़ आल्सो कंसर्न विद लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड वॉलंटरी मूवमेंट। आप जो भी काम कर रहे हैं जो आपकी कंट्रोल में है, उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन या वॉलंटरी मूवमेंट। ये भी जो है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त, आपकी जहानत और जो चीज़ें आप सीखते हैं या आप सोचते हैं वो सब चीज़ें जो है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो इनसाइड द सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस जो है वो सेरिब्रम के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअली प्रोसेसिंग सेंटर के तौर पे काम करता है आपकी बॉडी के दरमियान और सेरिब्रम के दरमियान। किस तरह से कि ये इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी से रिसीव करता है और सेरिब्रम को ट्रांसफ़र करता है, लाइक टच एंड साउंड एंड कैरिंग देम टू द सेरिब्रम। At the base of the thalamus is the hypothalamus, which regulates body temperature, hunger and thirst. सेरिब्रम के अंदर जो पार्ट है थैलेमस, उसकी बेस पर एक अनदर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, दर्जा हरारत, आपकी भूख और थर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जैसे नेम से ये शो हो रहा है कि ये ब्रेन का मिड का पोर्शन है जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। सेंट्रल पार्ट है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान। द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, स्लीप एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। इसका क्या काम है? ये आपके देखने में, आपके सुनने में, सोने, जागने और आपके बॉडी की दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। The mid brain also serves to control some reflexes such as changing size of the pupil to control the amount of light entering the eye. आपकी आई के अंदर जो है एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जो आपकी के आई में लाइट को कंट्रोल करता है, तो उसकी साइज को चेंज करने में भी मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो लार्जेस्ट येलो कलर का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज सेरिब्रम। सेरिब्रम को फर्दर डिवाइड किया गया है पैरिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, फ्रंटल ग्लैंड। देन उसके बाद जो है वो थैलेमस स्टार्ट होता है। थैलेमस के बाद जो है वो आपके पास मिड ब्रेन है। देन उसके बाद हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, टेम्पोरल ग्लैंड और एट द एंड ब्रेन के एंड पे एक और ऑर्गन स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। नाउ हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, cerebellum, pons and medulla. Cerebellum क्या है? Is the second largest part of the brain. It is mainly concerned with posture, balance and locomotion of the body. Second largest part है जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को और आपकी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। Pons, small oval structure present above the medulla oblongata. मेड्यूला जो थर्ड पार्ट है उसका, उसके ऊपर जो एक और जो है पार्ट है जिसको हम कहते हैं पोन्स। पोन्स सर्व एज अ ब्रिज फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन द सेरिब्रम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। पोन्स जो है वो एक ब्रिज के तौर पे, एक पुल के तौर पे काम करता है ताकि वो इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को और मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सके सेरिब्रम, मेड्यूला और सेरिबेलम के दरमियान। It is concerned with the rate of breathing, sleeping and also regulates eye movement and facial expression. ये आपके सांस लेने, सोने, जागने, आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। The third is medulla. Medulla connects the brain to the spinal cord. It controls heartbeat, swallowing, vomiting, coughing, sneezing, digestion and breathing. Medulla oblongata keeps on working when the rest of the brain does not work. इसका क्या काम है कि ये आपके हार्ट बीट, आप जो फूड जो है वो स्वालो करते हो, जो वॉमिटिंग होती है, खांसी जब आपको होती है या स्नीजिंग जब आप स्नीज करते हो और आपकी जो डाइजेशन होती है, इन सब को कंट्रोल करने वाला है मेड्यूला। तो आपकी बॉडी के अगर बाकी ऑर्गन्स काम ना भी कर रहे हों
तो मेडुला जो है वो हमेशा वर्किंग पोजीशन में ही रहता है। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ये चैप्टर 2 to 3 टाइम्स लर्न करवाएं ताकि वो इजीली समझ सकें। थैंक यू।